दोस्तों, इस वक्त सनातन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक समय चल रहा है। और यह समय इसलिए भी चल रहा है क्योंकि प्रयागराज के अंदर इस वक्त माघ मेला लगा हुआ है। इसमें कई लाखों श्रद्धालु जाते हैं, भक्त जाते हैं और संगम में जाकर के डुबकी लगा करके अपनी पवित्रता सिद्ध करते हैं। वहां पर जाकर के भगवान को पूजते हैं। लेकिन उस वक्त कैसा हो कि जब इसी सनातन में बैठे एक संत जो खुद को स्वघोषित शंकराचार्य कहते हो, वो जा करके उस क्षेत्र में राजनीति शुरू कर दे। कितना बुरा समय हो सकता है वो सनातन के लिए, जो संत कभी किसी भी शंकराचार्य के द्वारा कभी भी उसे शंकराचार्य का पद मिला ही नहीं हो, और उसके बावजूद भी वो जा करके माघ मेले के अंदर खड़े होकर के बोल दे कि जी मैं तो शंकराचार्य हूं। और चलिए ये बोल दे सो अलग, और दूसरी तरफ वो भक्तों के बारे में ना सोचे कि भक्तों में उस भीड़ में अगर मैं अपनी रथ को लेकर के जाऊंगा तो वहां समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पिछली बार ही जब प्रयागराज के अंदर इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ था, कुंभ का मेला लगा हुआ था, उस समय पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जिद पर एक संत की तरह शांत होकर के समझने की बजाय एक बच्चे की तरह जिद करे कि मैं तो अपने रथ के साथ ही अंदर घुसूंगा। यह कितना बेकार हो सकता है, आप इस चीज को समझिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कि आखिरकार कैसे वो वहां पर जाते हैं और कैसे अपनी राजनीति को साधने का हर एक संभव प्रयास करते हैं। आप इस पूरी वीडियो में समझिएगा कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। अभी जो अगर हम कागजी दस्तावेज की बात करें तो कैसे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, और जो वहां पर माघ मेला लगा हुआ है उसके प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किए और अविमुक्तेश्वरानंद का उसके ऊपर क्या जवाब आया है, ये सब कुछ मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। मैं खबर देखने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हुआ क्या कुछ था। अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला इस वक्त चल रहा है, वहां पर जाते हैं। वहां पर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो जो प्रशासन होती है वो इनसे कहती है कि आप अपने इतने सारे जो साथियों को लेकर के आए, इतने भक्तों को, संतों को लेकर के आए, हमें इससे भी कोई समस्या नहीं है। समस्या बस इस बात से है कि अगर आप जिस रथ पर बैठे हुए हैं ये रथ अंदर की तरफ गया तो वहां पर भगदड़ मच सकती है, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और कोई बड़ी दुर्घटना होने की भी आशंका है। तो आप एक काम करिए, अगर आपको स्नान करना है तो आप हमारी बात को मानिए। हाथ जोड़ करके प्रशासन ने यह बात कही। मैं तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार को अविमुक्तेश्वरानंद अपनी राजनीति के कारण घेरने का काम कर रहे हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो होता यूं है कि इनसे प्रशासन बोलता है आप रथ से उतर जाइए और रथ से उतर करके अंदर जाकर के स्नान कर लीजिए। इतनी व्यवस्था हम आपके लिए बना सकते हैं। इस चीज को लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद जवाब देते हैं कि मैं रथ से नहीं उतरूंगा। उसके बाद अंतकाल प्रशासन को मजबूरीवश वहां पर जो अपने बल का होता है वो प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि लाठीचार्ज नहीं हुई, किसी भी प्रकार की पिटाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अविमुक्तेश्वरानंद वहां पर क्या कहते हैं कि अब मैं यहां पर प्रोटेस्ट पे बैठ गया हूं। अब मैं यहां पर धरना प्रदर्शन करूंगा और यहीं पर बैठा रहूंगा जब तक कि मुझे खुद योगी आदित्यनाथ नहीं आते लेने के लिए और अंदर जाकर के स्नान नहीं करवाते हैं। तो यह कुछ मसला था। अब हुआ यूं कि इसी चीज को लेकर के जब ये सारी चीजें चल रही थी तो प्राधिकरण ने इनको एक नोटिस भेजा और उस नोटिस में क्या पूछा गया मैं आपको दिखाता हूं। प्रयागराज माघ मेला, ये आज तक की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर कानूनी संकट, प्रशासन ने थमाया 24 घंटे का नोटिस और उस नोटिस के जरिए जानिए पूरा मामला। अब इन्होंने क्या किया, प्रयागराज माघ मेला का जो प्राधिकरण है उसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक औपचारिक नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य पद के दावे पर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील संख्या 30/10/2020 को 30/11/2020 का संदर्भ देते हुए कहा कि अदालत ने अक्टूबर 2022 में ज्योतिष पीठ के किसी भी नए पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार से जो माघ मेला प्रशासन है उसने बोला कि इस प्रकार से तो आप शंकराचार्य हुए नहीं, तो आप कैसे समाज में खुद को और माघ मेले के अंदर आकर के खुद को मीडिया के सामने और मीडिया ट्रायल करवाने के लिए खुद को एज एन शंकराचार्य दिखा रहे हैं, जमाने के बीच में पोर्ट्रे क्यों कर रहे हैं अपने आप को। अब इसी चीज को लेकर के क्या हुआ है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने उनको एक और चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में
8 पन्नों की लगभग ये चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी में अभिमुक्तेश्वरानंद बताते हैं कि जी मैं तो शंकराचार्य हूं। ये यहां तक अभी मामला हुआ है। अब आप थोड़ा पीछे चलिए कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। आप देखिए कि उस दिन का मैंने आपको मैटर बताया कि इस प्रकार से वो अपने रथ पर बैठे हुए थे, इतना बड़ा वो रथ लेकर के आए हुए थे, जबकि इनको पता है कि जब वहां पर किसी प्रकार का मेला लगता है, कुंभ मेला हो, माघ मेला हो, कोई भी मेला हो, अगर वह प्रयागराज के अंदर लगता है तो वहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। और अगर वहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है, इसका अर्थ यह बनता है कि वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं पैदल चलना तो छोड़ दीजिए, मैं अपना रथ लेकर के जाऊंगा और साथ के साथ जो मेरे इतने सारे साथी हैं ये भी अंदर जाएंगे। तो जाने के किसी से भी समस्या नहीं है, लाखों की भीड़ है, आप भी जाइए। लेकिन ये रथ लेकर के जाने को लेकर के प्रशासन इनसे डिनायल करता है, मना करता है और उसका इन्होंने मीडिया ट्रायल ऐसे बना दिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। एक तरफ आप ये तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर में कैसे ये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन अपने हाथ जोड़ करके, ये आप हाथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कह रही है कि महाराज ऐसा करिए, रथ से उतर जाइए, रथ से उतर करके आप स्नान करिए। क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाना है, तिल का तार क्यों बनाना है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का प्रशासन है जिसने हाथ जोड़ करके इनसे कहा है कि आप उतर करके जाकर के स्नान करिए, और दूसरी तरफ एक समय पर जिसके लिए आज अभिमुक्तेश्वरानंद इतनी आवाज उठाते हैं, फोन पर बातचीत करते हैं, अखिलेश यादव का नाम जपते हैं, उसी अखिलेश यादव की सरकार में एक समय पर जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए वाराणसी गए हुए थे, वाराणसी के अंदर इनके ऊपर लाठी डंडे चलाए गए थे। कुछ भी है, संत है, ये सनातन के संत है, हमारे भी संत है, और इनके ऊपर किस प्रकार से लाठी डंडे चलाए गए वो चीज देखने लायक थी। उस समय पर अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव ने यह कर दिया वो कर दिया उस समय पर। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ का प्रशासन इनसे हाथ जोड़ करके बोलता है तो ये कहते हैं जी मेरे साथ तो गलत हो गया। उस समय पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया ट्रायल भी नहीं करवाया अपना। आश्चर्य की बात यह है, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है ये, और किस प्रकार से एक पॉलिटिकल नैरेटिव को गढ़ा जाता है। ये सारी चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ जब वो अभी धरने पर बैठे हुए हैं तो मीडिया के सामने वो माइक लेकर के चिल्लाते हुए कहते हैं कि जी देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे मुझे ले जाने अंदर स्नान करवाने तो मैं नहीं जाऊंगा स्नान करने। और उसकी अगली लाइन इतनी ज्यादा पॉलिटिकल है, इतनी ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है कि लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शामिल तो नहीं हो गए, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद अगली ही लाइन में यह कहते हैं कि आज ये मुख्यमंत्री है, कल को कोई और होगा तो वो तो लेकर के जाएगा, अगर ये लेकर के नहीं जाएंगे तो आप वहां पर क्या पोर्ट्रे करने गए हुए? मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक संत के रूप में बैठे हुए हैं, आपको यह टिप्पणी करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, ना अर्थ बनता है ना अधिकार है कि आप जाकर के बोले कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनना चाहिए, कब किसकी सरकार पलटेगी। आप संत के रूप में बैठे हैं, संत बने रहिए। इसका क्या अर्थ बनता है कि आप राजनीति में घुस जाएंगे? और अन्यथा अगर आप राजनीति में घुसना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ जैसा बनिए ना, वो भी तो संत हैं, लेकिन उनकी वैल्यू वो अपनी दिखाते हैं कि कैसे वो राजधर्म का भी पालन करते हुए चल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल आप राजनीति में कूद भी जा रहे हैं। क्या अर्थ बनता है? वो ये कौन सा डुअल स्टैंडर्ड है जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रेजेंट करना चाहते हैं जनता के सामने? कहते हैं मुझे शंकराचार्य का पद कोई फेसबुक या कोई ट्विटर चलाने वाला नहीं दे सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट देगी ना प्रधानमंत्री देगी। मुझे शंकराचार्य का पद देने वाले ये लोग कौन होते हैं? मुझे बाकी शंकराचार्य बताएंगे मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं हूं। लेकिन एक समय पर इस प्रकार के वीडियोस और ऑडियोज भी सामने आए हम सभी के कि बाकी शंकराचार्यों ने भी इन्हें शंकराचार्य मानने से डिनाई कर दिया है। इन्होंने अपने खुद मुख से बताया हुआ कि 3 में से मात्र 2 पीठ इनको शंकराचार्य मानती है, जब तक कि बाकी 3 पीठों के शंकराचार्य एक मत होकर के आपको शंकराचार्य नहीं मान लेते तो इसका क्या अर्थ बनता है कि आप शंकराचार्य हो गए और स्वघोषित शंकराचार्य। और सबसे प्रथम बार इनको शंकराचार्य का जो उपाधि दी गई थी वो दी भी गई एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा थी जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको खुद हंसी आएगी, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रियंका गांधी ने सबसे पहली बार जब चिट्ठी लिखी जब इनको, तो उस समय पर उन्होंने शंकराचार्य शब्द का प्रयोग किया और उसी चिट्ठी को दिखा दिखा करके ये जगह जगह जाकर के घूम घूम करके बोलते रहते हैं जी मैं शंकराचार्य हूं। तो इसका क्या मतलब बनता है? आप कांग्रेस के शंकराचार्य हैं मात्र,
अगर आपको बनना ही है शंकराचार्य तो आप या तो कांग्रेस के शंकराचार्य बनना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी राजनीति टिकी हुई है। और माघ मेले के अंदर आप अगर खुद एक अच्छे संत होते, संत का क्या कार्य होता है, जितना ज्यादा वो प्रजा के बारे में सोचे, जितना ज्यादा वो आम जनता के बारे में सोचे, उतना महान संत माना जाता है। लेकिन हमारे शंकराचार्य साहब कहते हैं कि मैं रथ से उतर करके नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पैरों से चला नहीं जाएगा। क्या अर्थ बनता है इसका? आप वहां पर जो आम जनता थी उसको समस्या देने के लिए वहां पर गए हुए थे। संत का कार्य किसी को समस्या देना तो नहीं होता है, जितना मैं संतों के बारे में जानता हूं। और इस प्रकार से ही राजनीति चलाने का काम हो रहा है। अब आप खुद बताइए कि आप अविमुक्तेश्वरानंद जी के इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? आप इनको शंकराचार्य के तौर पर मानते हैं कि नहीं? जबकि आप ही के धर्म के, सनातन के ही धर्म के बाकी 3 शंकराचार्य इनको शंकराचार्य मानने से डिनायल देते हैं। तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इस प्रकार से सनातन पद्धति कार्य करती है? आप मुझे खुद अपने मुख से बताइए। और बाकी इस पूरे मसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, विश्लेषक वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।